गुड मॉर्निंग एलन। गुड मॉर्निंग रिफॉल। क्या तुमने सुना? स्वॉर्ड लॉर्ड डिवेग अगले महीने यहाँ पर आ रहे हैं एक स्पेशल क्लास लेने के लिए। सच में? फेमस स्वॉर्ड लॉर्ड? और मैंने सुना हीरो भी उनके साथ आ रहे हैं। फिर पल्ले पड़ के इसके पास कोई और ढंग का काम नहीं। उससे 3 महीने बाद समर ब्रेक में तुम्हें एक डंजन क्लियर करना है। जब ये फेल होगा उसे निकाल दिया जाएगा। रूल्स यह है कि पार्टी में सिर्फ 8 लोग या उससे कम होने चाहिए और किसी सीनियर या एकेडमी के बाहर के इंसानों की मदद नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना कि हर साल इसमें काफी स्टूडेंट मरते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पार्टी के लिए कुछ लोग ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई स्टीयर या एक्स उधर है? और मुझे कुछ मेजेस चाहिए। स्वॉर्ड लेडी को है ना, क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगी? उसे छोड़ो, तुम मैं देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। एक छोटे से गोल को अंजाम देने के लिए लोगों को पार्टी में लाना, वही पुराने चैट से रिक्रूट करने वाली स्ट्रेटेजी है। सुनो एलन, नूब्स को दिखाता हूँ कि असली में कैसे करते हैं इसे। हम भी एक ऐसे बंदे को तलाश रहे हैं जिसके पास हीलिंग टैलेंट हो और वो हमारी पार्टी ज्वाइन करे। हम चारों पहले से ही सी रैंक डंजन क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो ये देखो। हम नॉर्मली हफ्ते में 2 बार डंजन क्राउलिंग पर जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़ना है तो हफ्ते में 1 दिन देना होगा और सबको खजाना मिलता है। और क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है, सब कुछ मिलाकर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस मौके को मत छोड़ो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। काफी पैसे। Sana magulat Pearson Partners na si Oren mo dekikita sa kailan mo sa sport. ये सब कुछ हम खा सकते हैं। तुम सब्जी भी खाया करो। कोई भी हमारा ऑफर लेने नहीं आया है। शायद हमारी क्लास में कोई सैलरी था ही नहीं। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि हीलिंग टैलेंट वाले ज्यादातर बच्चों को चर्च अपने पास ले लेता है। मुझे लगा ही था ये इतना आसान नहीं होगा। सुनो, तुम एलन हो है ना? हाँ सही कहा। मेरा नाम कील है और मैं एक सैलरी हूँ। अगर तुम अभी भी किसी हीलर को ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा। क्या बात है? हाँ जरूर, यहाँ बैठ जाओ, लंच करते हुए बात करते हैं। एक्चुअली मैं दिन में खाना नहीं खा रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता इसे डाइट पे रहने की कोई जरूरत है। हमें अच्छा नहीं लगा कि हम खाएं और तुम बस बैठकर देखती रहो। प्लीज, ट्रीट मेरी तरफ से है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अजीब बात है, क्या ये तब से ही भूखा था? सीधे पॉइंट पर आते हैं। डंजन से तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो तुम्हें पैसे के बारे में जानना है? अभी की बात करूँ तो हर डंजन क्लियर करने पे हम सबको 20 या 40 सिल्वर के कॉइन्स मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा है। क्या मैं ट्रायल के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ? क्यों नहीं? तो अगले वीकेंड मुझे भी शामिल कर लेना। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये लो, थोड़ा और खाओ। सब्जी मत छोड़ना। शुक्रिया। वैसे एलन, इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हो? ओह, इसका बुरा मत मानना। एक अनमोल सैलरी कहाँ से जाने नहीं दे सकता। मुझे जितना हो सके मास्क पहनना ही होगा। वाह, अचानक से मुझे काफी ताकत महसूस हो रही है। ये नॉर्मल है क्योंकि तुमने ब्रेयर ऑफ गॉड पास कर दिया है। सच में? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है।
एक ही पार्टी में दोस्तों के साथ होने का मतलब ये है कि अगर उनका लेवल बढ़ेगा तो तुम्हारा ही बढ़ेगा। दोस्त? हाँ, ऐसा ने मेरे को डब किया सन बाइडवर्स से, तो जाके उनका चैनल ज्वाइन करे। तो क्या ये फाइनल फ्लोर का बॉस है? हाँ सही कहा। तो ठीक है, तुम तीनों अपना काम शुरू करो। हम इसे देख लेंगे। तुम ठीक तो हो? क्या ये तुम्हारी समनिंग पावर है? उसके लिए माफ करना कील। ओह यार, बहुत दर्द हो रहा है। अपने स्किल यूज करने में मैं इतना खो गया कि मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा। हील। वाह, सारी चोट ठीक हो गई। अरे बहुत शुक्रिया कील। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसके स्टेट नहीं देख सकता क्योंकि ये एक गेस्ट है। तुमने हीलिंग मैजिक यूज करना कैसे सीखा? चर्च में जख्मी लोगों पर इस्तेमाल करके। उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन के 10 सिल्वर कॉइन कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। वाह, बहुत बढ़िया पैसे वाली जॉब थी। मुझे जलन हो रही है, तुम उसकी यूज कर सकते हो। वेल, मुझे तो ठीक से सीखने में 2 महीने लगे। मैं भी अपनी स्किल को मास्टर करूंगा। वाह, ये जरूर एक ट्रेजर चेस्ट होगा। एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट हमारी किस्मत तो आज बहुत अच्छी है। हमें एक मिथ्रिल बकल मिला है। वो कितने हैं बिका? पूरे 15 गोल्ड कॉइन्स में। हमें इसे बराबर में बांट लेना चाहिए। ये लो 3 गोल्ड कॉइन्स और आज के मिले हुए सारे मैजिक स्टोन्स का 5वां हिस्सा। वैसे इन स्टोन्स को एक्सचेंज करके तुम्हें और भी पैसे मिल जाएंगे। इसका ध्यान समर ब्रेक की असाइनमेंट पे नहीं, ज्यादातर पैसों पे लग रही है। अब मैं शिकायत भी नहीं कर सकता, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो कील, तुम्हारा क्या इरादा है हमारी पार्टी नो लाइफ गेमर्स को ज्वाइन करने में? हाँ, हमने घर भी रेंट पर लिया है जहाँ मिलकर हम सब रह सकते हैं। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? आ जाओ, ज्वाइन कर लो। माफ करना पर मुझे मना करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एकेडमी में सेलेक्ट टैलेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी पार्टीज में ज्वाइन हो जाऊँ क्योंकि शायद वो मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हैं। इसीलिए मैं एक पार्टी के साथ बंद कर नहीं रह सकता। मुझे जितना हो सके उतने पैसे कमाने हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो फ्रीलांस रहना चाहता है। हाँ, वो दिन आ ही गई। मैं जा रहा हूँ बाहर प्रैक्टिस करने। इतनी रात बीते से क्या हो गया? ओए, जाके अपने कपड़े पहनो। बहुत बढ़िया, आखिर मैंने अपना नेक्स्ट माइलस्टोन हिट कर लिया। मेरी कार्ड इन्वेंटरी अब 60 हो चुकी है। अवेकन, ये किस तरह की स्किल है? मैंने बहुत सारे पैसे और माइलस्टोन इस पर खर्च कर दिए, तो ये उसके लायक तो होगा। 2 साल 11 महीनों के बाद आखिरकार रोस्टर में कुछ नई चीजें देखने को मिले हैं। मैं तुम सबको समन करता हूँ सीरे क्रिएचर्स। तुम सब तो काफी बड़े हो। पाकॉन, ब्रैन, पियोन, पीनी, स्टीली, मापो। तो वो वक्त आ ही गया नए तरह के समन क्रिएचर्स को अनलॉक करने का। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे और वाओ, एक स्पिरिट। हाँ, मतलब सुपर नेचुरल टाइप वाली। मास्टर एलन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ, तुम बोल भी सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं बोल सकती हूँ। ये जरूर तुम्हारी हाई इंटेलिजेंस स्टेट्स की वजह से है। और वाह, तुम्हारे पास तो काफी एमपी भी है। मास्टर प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। सोचने दो, मारिया कैसा रहेगा? मारिया, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। मैं ये नाम पाकर बहुत खुश हूँ। वाह, क्या तुम दीवार के भी पर जा सकती हो? हाँ बिल्कुल, आखिर मैं जो एक स्पिरिट हूँ। ये डंजन फ्लोर के वक्त जरूर बहुत काम आएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी के लिए सप्ताह में आकर उसे डरावना सपने दिखा सकती हूँ। ठीक है, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। खैर, मुझे नई अवेकन स्किल को टेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। डैंग का अवेकन। स्वैर्म। हाँ, ये कौन सी मुसीबत है? लगता है कि मेरे आर्सेनल में एक और पावरफुल वेपन जुड़ गया। शुक्र है मैंने इसे घर के अंदर ट्राई नहीं किया। सन में का अगला एपिसोड देखने के लिए सन बाय डबर्स सब्सक्राइब कर ले। वो लोग आ गए।
warners are D-word. वो कितना ज्यादा चलेगा कि फैमिली के लिए बताऊंगा। ये still क्या? आप बहुत अच्छी हैं। Yes. कमाल है, ये गधा भी यही है। उम्मीद है उसने देख लिया होगा कि टीवर्क ज्यादा पॉपुलर चैंपियन है। शांत हो जाओ, बस अभी इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हीरो सर हेलमियस और स्वॉर्ड लॉर्ड सर डेवर्ड और वो स्वॉर्ड लेडी सिल्विया, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर एकेडमी में आने का फैसला किया। किसी के पास उनके लिए कोई सवाल? मेरा सर डीवर्क से एक सवाल है, आखिर मैं स्किल्स इस्तेमाल करना कैसे सीख सकती हूँ? जैसे कि स्किल्स तो अगले साल क्या पढ़ाया होती जाएगा। हैं? क्रेना, नाम क्या है तुम्हारे बच्चे? मेरा नाम क्रेना है, ओह, तो तुम वही नई स्वॉर्ड लॉर्ड हो। आखिर तुम स्किल्स क्यों इस्तेमाल करना चाहती हो? क्योंकि मैं बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ, बिल्कुल एलन की तरह। एलन? वही काले बालों वाला लड़का जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। समझा, मेरे साथ आओ क्रेना। जी, तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब आखिर में हमें सभी स्टूडेंट के साथ काम करना होगा। अटैक करो मुझ पर और अपना ध्यान अपने स्किल यूज करने पर लगाओ। हाँ मैं हार रही हूँ। क्रेना 40 साल के एक्सपीरियंस वाले एक वेटरन के आगे कितनी देर टिक पाती है? फ्लैश, बिल्कुल गलत, ये कोई स्किल नहीं है। फ्लैश, 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 फ्लैश। मुझे यकीन नहीं हो रहा कितने आसान से उसका अटैक रोकना है। वो उसे ठीक से कुछ समझा भी नहीं रहे हैं, इतना खड़ूस है। और मानती हो तुम इसकी जगह 1 साल ले सकती हो उसे सीखने के लिए। मैं कोशिश करती रहूंगी। क्रेना, उससे पहले ही लग रहा था कि वो पीछे रह गई, जिसमें वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। फ्लैश, अरे ये तो अभी भी लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खड़ूस बुढ़ा, अच्छा होगा कि ये उसे कुछ एडवाइस दे दे। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी जगह एलन होता तो वो कभी हार नहीं मानता। वो उस टाइप का इंसान ही नहीं है। मैं जब भी उसे देखती हूँ वो खुद को चैलेंज करता रहता है या किसी चीज पर दिमाग लगा रहा होता है। एलन एक बहुत बड़े सपने के पीछे भाग रहा है, तो मुझे ये मेहनत करनी होगी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो अपने दिमाग में से स्किल्स के अलावा सब कुछ निकाल दो और अपनी पूरी ताकत मुझ पर लगाओ। फ्लैश, बहुत बढ़िया, इस पल को याद रखना। हाँ ये काम कर गया। क्रेना, बाप रे, एग्जाम्पल देकर सिखाने में क्या जान नहीं चली जाती? उसे देख कर ऐसा लगता है वो दूसरों को देख कर सीखने के बजाय खुद से ही सीखने में ज्यादा माहिर है। पर मैं उससे इम्प्रेस हूँ क्योंकि उसने बस ये 1 दिन में कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सिखाने के लिए आपको एक 12 साल की लड़की में इतनी सारी ताकत कोई पागल ही कर सकता है। मैं भी यही मानता हूँ। क्या अपना वो बड़ा सपना तुम मुझे बताना चाहोगे? हाँ, आपको तब पता चल जाएगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप भरोसे लायक हैं मिस्टर हीरो। तो ठीक है दोस्तों, मैं तुम सबको एक नई साथी से मिलवाना चाहता हूँ। मारिया, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये तुम्हारे साथ बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह रहेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो ऐसे सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर आओ। ब्रैन, वाह हम कितनी तेज से जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से दुश्मन आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये वक्त है मेरी नई स्किल को यूज करने का। एयर फ्लैश। अब मैं जब चाहूँ तब ये स्किल यूज कर सकती हूँ। अब ये तो अलग ही काम में लग रही है। तो अब से हम लोग सी रैंक एडवेंचर स्टेटस बन चुके हैं। सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं, कैसा रहेगा? और कील के लिए वेलकम पार्टी जैसा हो जाएगा। वाह, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं शुक्रिया, पर ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी फैमिली के लिए बुरा लगेगा। तुम्हारी फैमिली? क्या तुम एकेडमी सिटी में ही रहते हो? हाँ, नहीं, मेरे एकेडमी सिटी में एडमिशन लेने के बाद सब लोग मेरे साथ यहीं पर आ गए थे। पर हमारे यहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं। इसीलिए अकेले पार्टी करना मुझे बहुत गिल्टी फील कराएगा। वेल ये तो बुरा है। वैसे हमें कुछ लोगों की जरूरत भी है हमारे घर में काम काज करने के लिए। क्या तुम्हारी फैमिली वहाँ काम करना चाहेगी और उसी वक्त वहाँ रहना चाहेगी? हमारे पास कई खाली कमरे हैं और जाहिर है हम उन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे। पर तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और मेरे दोस्त को इस हालत में देखना मेरे लिए काफी मुश्किल है।
पर तो ये बताओ, अगर हम डंजन के खजाने को 6 हिस्सों में बांटे और जो एक्स्ट्रा 6वां हिस्सा होगा वो तुम्हारी फैमिली की सैलरी बन जाएगी, और उसके बदले में तुम अपने सारे मैजिक स्टोन्स एलन को दे देना। मैजिक स्टोन्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि एलन को अपना लेवल अप करने के लिए बहुत सारे मैजिक स्टोन चाहिए होते हैं। मुझे ये काफी अच्छी डील लग रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है? शुक्रिया, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। स्वागत है। माफ करना, हम थोड़ा लेट हो गए। हाँ, मुझे यहाँ पर कहीं इसके पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं केन की छोटी बहन और मेरा नाम नीना है। हम बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें अपने घर बुलाया। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। Cheers! यहाँ पर खाना बहुत ज्यादा है, तो प्लीज बिना शर्माए इसे खा लेना। मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि इंसान, क्या ये तुम मुझे कील के आगे स्थान बुलाना बंद कर सकते हो? मेरे साथ नॉर्मली रहो। ठीक है कील। इतनी जल्दी? इसका नाम तक बस मेरी ग्रीमोरी में नहीं आया, भले ही हम दोस्त बन चुके हैं। वैसे मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम एक नॉवल फैमिली से हो। कील? हाँ, वो एक नॉवल है। जिस तरीके से उसकी बहन ने इंट्रोडक्शन दिया, ये तो सब पता चल रहा था। हाँ सही कहा, हम फॉर्मर नॉवेल्स हैं। हमारी फैमिली से सारे टाइटल छीन लिए गए हैं, और इसी वजह से मैं अपनी छोटी बहन और उन नौकरों के साथ रहने लगा जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मुझे माफ करना कि मैंने इसके बारे में पूछा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अब आम लोगों की तरह जीने की आदत पड़ गई है। पर नीना की बात अलग है। भाई, मैं बाकी सबकी तरह घर की कामों में अपना पूरा योगदान दूंगी। अरे कोई बात नहीं, कौन सा तुम स्टेशस की परवाह करता है। सही कहा इसने। असल में मैं और क्रेना पहले एक मजदूर थे। मजदूर? क्रेना को देख के तो लगता भी है, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम और सेसिल नोबल फैमिली से हो। हाँ, तुम्हारी आधी बात सच है, मैं एक नोबल हूँ। ये सब इस बारे में मत सोचो, एकेडमी में हम सब एक बराबर हैं। हम बॉर्डर के पास वाले एक गांव से हैं, और सेसिल वहाँ के बोरॉन की बेटी है। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? ग्रैंड वैली फिफ्थ डाउन। और तुम ये गीता प्लीज मेरे पीछे आइए। ग्रैंड वैले? कुछ बात है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की गलती है। तुम लोगों ने कार्नर फैमिली को बर्बाद कर दिया। रुको, क्या तुम्हारा मतलब? मेरे और नीना के पिता कार्बोनी कर्नल है। ये क्या चल रहा है? पिछले साल के आखिर में कर्नल फैमिली के साथ हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी। इसे किसी छोटी प्रॉब्लम का नाम देना बंद करो। रॉयल मैसेंजर ने मुझे सब कुछ बताया था। वो सभी ग्रैंडवेल फैमिली की साजिश थी। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। विस्काउट, मुझे याद आ रहा है कि आपके बड़े बेटे के पास भी एक टैलेंट था। आप जानते हैं ना ये कैसे होता है, हमें एक नॉवल की ड्यूटी निभानी ही होती है। जिस बिना टैलेंट वाली बेटी के बारे में कर्नल फैमिली बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था, वो नीना थी, और असल में असली टैलेंटेड उसका बेटा कील है। आखिर हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया था? तुम्हें सुनकर लगता है तुम्हें गलत बताया गया है। मैं खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, पर क्या तुम इन सबको जाने को कहोगे? ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ था। ठीक है, विस्काउट कर्नेल ग्रैंडवेल फिफ्थ डाउन के मिथ्रिल माइनिंग राइट्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्लान का एक हिस्सा असैसिन को हायर करना था, जिन्होंने मेरे साथ मेरे नौकर एलन को भी किडनैप कर लिया। किडनैप किया? मैं एलन की वजह से पूरी तरह से वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब रही। उसके बाद मेरे पिताजी ने सीधे रातों से गुजारिश की और उन सभी मुजरिमों को जेल में डाल दिया गया। तो हाँ, मैं ये सच मानने से इनकार करती हूँ कि कार्नर फैमिली को मेरे पिता ने खत्म किया, पर इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। किडनैपिंग, असैसिन्स। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ और रॉयल कैपिटल से किसी से ही पूछ लो, वो लोग सबूत भी दे देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। कील, क्या तुम मुझे एक बात बताना चाहोगे कि कार्नल तुम्हारे लिए कैसे पिता थे? उन्होंने 5 साल की उम्र तक मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा था, कम से कम जहाँ तक मुझे याद है। पर उस दिन अप्रेजल सेरेमनी के बाद सब कुछ बदल गया। और वही मेरे पेरेंट्स की बचपन की यादें खत्म होती हैं। मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया गया था और मुझे एक दूसरे शहर में रहना पड़ा। मैंने एक छोटे से अलाउंस पे गुजारा किया और मुझे नोबल जैसी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं मिली। पर फिर भी जब मैं 10 साल का हुआ तो एक ट्यूटर आया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे पिता ने उन्हें मेरी एकेडमी की तैयारी के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी कर्नल फैमिली का हिस्सा हूँ।
कि मेरी एक खुद की भी पहचान है। पिछले साल अक्टूबर तक जब बिना बताए मेरा अलावेंस आना बंद हो गया, फिर नीना कुछ नौकरों के साथ मेरे पास आई जो लोग बेघर हो चुके थे। बस तभी से मैंने चर्च में काम करना शुरू कर दिया था। साल के आखिर में एक रॉयल मैसेंजर हमसे मिलने आया। उसने कहा कि ग्रेनवेल्स की एक साजिश के कारण कैरनल फैमिली का नामो निशान मिट गया। मैंने एक नोबल की मॉन्स्टर को हराने की ड्यूटी के बारे में भी सुना था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 5 साल सर्विस दी तो राजा ने परमिशन दे दी है कि वो हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे और कैरनल्स को नोबिलिटी फिर वापस मिल जाएगी, और जिसमें मैं फैमिली का हेड होऊंगा। 5 साल? नॉर्मली तो बस 3 साल होना चाहिए। ये कमीने रॉयल मैसेंजर्स, इसका मतलब और भी कोई है जो इस साजिश में शामिल है। मुझे काफी वक्त तक अपने टैलेंट से बहुत नफरत थी, पर अब जाकर मुझे एहसास होता है कि ये मेरे लिए कितना कीमती है। इसके पीछे एक मकसद छुपा हुआ है। मेरे पिता ने जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम हम लोगों को घर से निकाल दो, पर कैरनल्स की नोबिलिटी वापस पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं अपने पिता की जगह लूंगा और ये यकीन दिलाऊंगा कि हमारी फैमिली दोबारा कहीं अपना ठिकाना बना सके, भले ही 5 साल लग जाए। तो तुम्हारे पास हासिल करने के लिए गोल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा हम चारों को छोड़कर अपना एक गोल है। हम सभी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। तुम्हें इस वॉर में हमारे साथ लड़ना चाहिए। क्या कहा तुमने? मेरी तुम्हारी एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं कैरनल फैमिली से हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट लाइन पर भेजे गए आधे लोग 3 साल में ही मर जाते हैं और 5 साल वालों का डेथ रेट और भी बुरा होता है। क्या तुम्हारे रॉयल मैसेंजर ने तुम्हें ये बात बताई थी? मेरे बड़े भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो कुछ ही महीनों में मर गया था। सैसिन। तबाही मचाने वाले सारे मॉन्स्टर्स को डीमन लॉर्ड नाम की एक बुराई कंट्रोल कर रही है। उसे हराने की थोड़ी भी उम्मीद रखने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग होना होगा, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारा हमारी टीम ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी वजह से हम एक दूसरे की कमियां खत्म करेंगे। कील, चलो इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ते हैं। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करूंगा अपने गोल को पूरा करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ उसी के लिए लड़ना चाहिए जिस पर तुम यकीन करते हो। मुझे डीमन लॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी नोबिलिटी वापस पाना चाहता हूँ। चलो साथ में मिलकर जाते हैं और उसके बाद हम सभी नवाज बन सकते हैं। कील, मुझे नहीं लगता ये परेशानी वाली बात है। हम तो पहले से ही दोस्त बन चुके हैं, है ना कील? कैरनल्स के साथ एक ही छत के नीचे रहना, मुझे यकीन है ऐसा करने वाली मैं पहली ग्रैंडवेल होंगी। तुम्हें ये सारा बोझ अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है कील। चलो सब अपना अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है।